जी भी शामिल, सब पर आपकी टिप्पणी। वंशराज। संजीव भाई नमस्कार आपको, और पैनल में बैठे सभी हमारे वक्ताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, आज से तो संगनाद हो चुका है दिल्ली के एक तरीके से लोकतंत्र के महापर्व का, और आपके चैनल की तरफ से मैं दिल्ली वालों को, दिल्ली की जनता को शुभकामनाएं भी प्रेषित करना चाहूंगा। निश्चित तौर पे जो अभी आपने कहा कि आदरणीय रविंद्र जी ने जो बात कही, वो बात ठीक भी है कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्षों में हमने जो काम किए, हम उस काम को लेकर जा रहे हैं, और हमने एक बहुत बड़ा रोडमैप भी आगे के लिए तय कर रखा है कि दिल्ली की जनता को हम जब 2025 की सरकार बनाएंगे तो अगले 5 साल के लिए क्या करेंगे। आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जी से कंपेयर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, यानी नरेंद्र मोदी का चेहरा एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है। ये तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, खास करके दिल्ली बीजेपी के लिए, कि आज पिछले 15 वर्षों में उनके पास कोई एक नेता नहीं है कि जो अरविंद केजरीवाल जी के सामने आए। किसको खड़ा किया उन्होंने? परवेश वर्मा को। परवेश वर्मा वो जो खुलेआम, आपने ये देखा था, एक खबर तो आपने देखी होगी, किस तरीके से नोट बांट रहा था 1100 रुपए। किसको खड़ा किया उन्होंने आतिशी जी के सामने? रमेश भिदोड़ी को, जिसने सदन के अंदर एक माननीय सांसद के लिए गाली गलौज किया, और फिर जब वो अभी विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया तो उसने प्रियंका गांधी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, और फिर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी के लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल उसने किया। उनके 80-82 बुजुर्ग के लिए कितना गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दिल्ली की जनता देख रही है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि परवेश वर्मा या फिर रमेश भिदोड़ी किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दरअसल उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सुबह उनको उनके नेताओं द्वारा गाइड किया जाता है। आपने नरेंद्र मोदी जी का भी भाषण सुना होगा, जर्सी गाय, सुपर्णखा, न जाने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल वो चूंकि पहले भी करते रहे। आम आदमी पार्टी की अगर आप बात कर लीजिए तो हमारी जो प्रमुख 4 से 5 बड़ी योजनाएं हैं जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी के तौर पे दी है, जिसमें महिला सम्मान योजना 2100 रुपए हर माताओं बहनों को जो 18 साल से ऊपर है। वो आरोप आप पे कर रहे हैं कि पंजाब में आप 3 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो यही महिला मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो 2100 रुपए महिला सम्मान योजना के तहत हर 18 साल के ऊपर की महिलाओं को देने की बात हो, या संजीवनी योजना के तहत 60 साल के जो बुजुर्ग हैं, 60 साल के बुजुर्गों के साथ दिक्कत यह है संजीव भाई कि उनका इंश्योरेंस कंपनी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा दिया है, गारंटी दी है कि वो चाहे प्राइवेट में इलाज कराएं या फिर सरकारी में इलाज कराएं, सारा का सारा इलाज, उसमें कोई कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, सारा का सारा इलाज दिल्ली की सरकार उठाएगी। पुजारी ग्रंथी योजना के तहत 18,000 रुपए प्रतिमाह हम उनको सम्मान राशि देंगे, चाहे वो मंदिर के पुजारी हो चाहे गुरुद्वारे के ग्रंथी हो। सबसे महत्वपूर्ण की अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना के तहत हम जो दलित छात्र हैं, जो दलित वर्ग से आने वाले छात्र हैं, उनको विदेशों में पढ़ने की इंतजाम करेंगे। टेम्पो वाले जो हैं, जो ऑटो वाले हैं, उनके लिए भी है कि साल भर के अंदर 2 बार उनको ड्रेस के लिए पैसे दिए जाएगा और 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। ये तमाम ऐसी जो है योजनाएं हैं, गारंटियां हैं, वादे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, जो जिसपे दिल्ली की जनता भरोसा कर रही है। इसलिए कर रही क्योंकि 2013 से लेकर और 24 तक आप देखेंगे कि जो गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी दिल्ली की जनता को, वो सारी उन्होंने जमीन पे करके दिखाया। मैं थोड़ा सा आखिर जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि फ्रीबीज पे ही बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भाजपा के लोग अक्सर सवाल पूछते हैं। 70 सालों में मात्र 24,000 क्लासरूम बने दिल्ली के अंदर, चाहे जिसकी भी सरकार रही, लेकिन पिछले 10 वर्षों में लगभग 22,711 नए क्लासरूम अरविंद केजरीवाल जी ने, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने बना दिए। ये आंकड़े आप लोग बार बार देते हैं, मैं इसमें नहीं आता, आप बिल्कुल आपने काम किया या आप बताना चाह रहे हैं, ये चीजें आप बार बार देते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, मैं तो सीधे आपसे सवाल ये भी था कि आपने जितने आरोप लगाए थे, वो जो चाहे वोटर लिस्ट हो या और भी जो तमाम, हाँ थोड़ा सा वो उस पर जरूर अगली बार। जी संजीव भाई, देखिए कोई भी इलेक्शन जब होता है किसी स्टेट में, तो उसके पहले एक समरी रिवीजन इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइल किया जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है। समरी रिवीजन क्या करते हैं समरी रिवीजन में कि जो बीएलओ इनका होता है वो जाकर एक बूथ लेवल पर चेक करता है कि कौन आदमी जिंदा है, कौन अभी दुनिया में नहीं है, कौन कहाँ शिफ्ट हो गया, वो सारी चीजें करके एक समरी रिवीजन एक लिस्ट फाइल होती है। आपने देखा नई दिल्ली विधानसभा का जो आंकड़ा हम लोगों ने दिया, खेल तो लोग बहुत पहले से करते, शाहदरा में इनका एक नेता भारद्वाज करके था, उसने 11,000 वोटों को कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दिया। जब अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनकी चोरी पकड़ी गई तो इन्होंने चीजें बदल ली। अब ये किसी और के नाम से फाइल करवा दे रहे हैं एप्लीकेशन कि इनका वोट हटा दिया जाए, इनका वोट जो है जोड़ लिया जाए। नई दिल्ली विधानसभा में 1 लाख मत है,
1 लाख मतों में 10,000 वोट इन्होंने नए बढ़वा दिए और लगभग 6,000 वोट कटवा दिए। और सिर्फ ये सारी चीजें कब हुई, जब समरी डिवीजन ऑलरेडी आ चुकी है। और जब 2 तारीख को चुनाव आयोग ने जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उन्होंने जो बुलाया उन सारे लोगों को जिसके नाम से एप्लीकेशन पड़ी थी वोट बढ़वाने के लिए या घटवाने के लिए, तो वो बेचारे मुकर गए, उनको पता ही नहीं चला कि हमारे नाम से किसी ने एप्लीकेशन डाल रखी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी दुष्टों का एक समूह है संजीव भैया। इन्होंने महाराष्ट्र में भी यही खेला किया, 45 लाख वोट कटवाए और 75 लाख वोट बढ़वाए। अरविंद केजरीवाल है वो पढ़े लिखे नेता है। इन भाजपाइयों को ये नहीं पता कि अगर आप आसमान में छोड़ोगे तो पलट के खुद आप ही के मुंह पे गिरेगा। ये जो है अरविंद केजरीवाल जी को हराने चले थे, ये सोचे थे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी इसी तरीके का खेल कर लेंगे। हमारी आज भी आपत्ति है कि इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो सकता है। समरी डिवीजन आ चुका है, एक दिन के अंदर 1500 वोट बढ़ाने की एप्लीकेशन पड़ रही है, एक दिन के अंदर 1500 वोट काटने की एप्लीकेशन पड़ रही है। तो ये बहुत बड़ा एक खेला था जिसको आम आदमी पार्टी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक्सपोज किया और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी हताश है। उसको मजबूरी में नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करना पड़ रहा है, जबकि दिल्ली की जनता जानती है कि कितने बड़े दगेबाज है भारतीय जनता पार्टी के लोग। 2020 में इन्होंने क्या वादा किया था कि 4.5 लाख झुग्गियों के लिए हम पक्का मकान देंगे और अभी 5 साल में मात्र 1700 लोगों को चाबी दी है। तो ये भाजपा ही है, इनसे दिल्ली की जनता सतर्क है जी। ठीक, मैं दोबारा